नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में जो आपके साथ बात करने वाले हैं वो सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के है कि ये जो सूर्य देव हैं ये कब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, किस तारीख में करेंगे, कौन सी राशि से निकल करके किस राशि में इनका प्रवेश होने वाला है, और जब उस राशि में इनका प्रवेश होगा तो वहाँ पर कौन कौन से वो ग्रह होंगे कि जिनके साथ ये रहेंगे, वहाँ जिनका साथ इनको मिलेगा या इनका साथ उनको मिलेगा, और वो भी कब से कब तक किस ग्रह के साथ रहेंगे। और जब ये वहाँ पर इनकी युति बनेगी तब आप 12 राशियों के जो जातक हैं लेकर के मेष से मीन तक, उनके ऊपर जब तक ये सूर्य देव रहेंगे उस राशि में किस किस प्रकार के प्रभाव ये आपको देंगे आपके जीवन में, जो आपकी डेली रूटीन लाइफ है। और इसमें तो देखिए कोई संदेह है ही नहीं दूर दूर तक कि हमारा जो ये जीवन चलता है, जो हम दिनचर्या हमारी रहती है हमारे जीवन की, ये सब ग्रहों के अनुसार ही चलती है। जब हमारे ग्रह अच्छे नक्षत्रों में आ जाते हैं, अच्छी राशियों में आ जाते हैं, कुछ अच्छे राजयोग बनाते हैं, तो हमें उनके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं जीवन में। और जब वो ग्रह कुछ अशुभ राशियों में चले जाते हैं, कुछ अशुभ योग बनाते हैं, तो हमें जीवन में नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, चाहे वो मानसिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, या संबंधों को लेकर के हो। बहुत चीज़ें हैं जीवन में। ग्रहों का अनुकूल होना हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है, लेकिन हमारी इच्छा से तो ये सब हो नहीं सकता। तो इसीलिए ये जिज्ञासा रहती है कि भाई ये जो 9 ग्रहों की जो गति है गोचर में अलग अलग, तो कब कौन से ग्रह किस राशि में जाकर के हमको किस प्रकार का परिणाम देंगे, किस प्रकार के फल देंगे, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और अगर हमें किसी विषय पर, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको ये पता पहले से लग जाता है कि मेरा जो ये समय है तब से लेकर के तब तक, इस समय में मुझे इस प्रकार की हानि उठानी पड़ सकती है या इस प्रकार का नुकसान हो सकता है, तो व्यक्ति पहले से थोड़ा जागरूक हो जाता है और सचेत हो जाता है। और अगर उसको कुछ लाभ की प्राप्ति होने वाली है, कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, तो उसके लिए भी वो पूर्ण रूप से तैयार रहता है और अपनी ओर से कुछ और अच्छे एफर्ट डालने की कोशिश करता है ताकि और अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त हो। ये है हमारी मानसिकता व्यक्ति की। अब बात यहाँ पर सूर्यदेव की चल रही है, तो थोड़ा सा मैं सूर्यदेव के विषय में भी आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए सूर्यदेव जो हैं, मैं जब भी बात होती है राशि परिवर्तन की, सूर्यदेव की या जिन ग्रहों की भी, मैं थोड़ा सा उनके संक्षेप में ज़रूर उनके विषय में बताता हूँ। देखिए सूर्यदेव जो हैं हमारे, एक तरीके से ये हमारा जीवन है। सूर्य से प्रकाश मिलता है धरती पे, तो जब प्रकाश मिलता है तो जीवन मिलता है। जब सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, बरसात के दिनों में एकदम काफ़ी दिन तक जब बादल वगैरह रहते हैं तो सूर्य का दर्शन नहीं होता है सूर्यदेव का, तो उस समय क्या वातावरण बन जाता है, कितना मतलब हमारे लिए कितना मुश्किल सा हो जाता है व्यक्तियों के लिए या जो भी जीव हैं इस धरती पर उनके लिए। तो देखिए सूर्यदेव की रोशनी और उनका प्रकाश हम सभी के लिए बहुत अनिवार्य है। तो सूर्यदेव जो हैं सारे ग्रहों के राजा माने गए हैं। सारे जितने भी ग्रह हैं 9 के 9, उनमें इनको राजा की पदवी मिली है, क्योंकि इनसे सीधा जो धरती पर रहने वाले जीव हैं उनको जीवन प्राप्त होता है। अब सूर्य अगर आपके कुंडली में अच्छी पोजीशन में है मित्रों, अपनी कुंडली आप चेक करवाएं। अगर आपके हॉरोस्कोप में, कुंडली में, जन्म पत्रिका में सूर्यदेव की स्थिति जितनी अधिक मजबूत होगी, जितना बढ़िया होगी, और यदि उन्होंने कोई राजयोग बनाया हुआ है तो समझ लीजिए कि जीवन में आपको अपने कार्यों के लिए प्रशंसा प्राप्त होगी लोगों के द्वारा, जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं वहाँ के सभी लोगों के द्वारा, और मान और सम्मान
आपको प्राप्त होगा और ऊंची पदवी दिलाते हैं सूर्य। तो सूर्य बहुत कुछ देते हैं जीवन में, बिल्कुल जैसे प्रकाश सूर्य का आता है धरती पर, इसी तरह से सूर्य अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो आपके जीवन में भी प्रकाश आ जाता है और आपका जो समाज में है एक अलग ही आपकी इमेज होती है और आपको लोग बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं, इज्जत की नज़र से आपको देखा जाता है और आपके हाथ में काफ़ी पावर्स होती हैं, बहुत पावर्स होती हैं, क्योंकि जब आप उच्च पद पर विराजमान रहते हैं तो नेचुरल है कि आपको अधिकार भी कुछ अधिक ही प्राप्त रहेंगे। तो इस प्रकार का व्यक्ति ऐसा रहता है जीवन में जब सूर्यदेव की कृपा मिलती है कुंडली में। और अगर सूर्यदेव कुंडली में कमजोर है या अशुभ स्थिति में है या कुछ बहुत कोई दोष बना हुआ है, लगा हुआ है, तो समझ लीजिए कि मान सम्मान में आप जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे जितना आप चाहते हैं या जितना आपको मिलना चाहिए था। मान सम्मान में कमी रहेगी, आपको पद और प्रतिष्ठा की भी कमी रहेगी। तो ये इन चीज़ों का फिर आपके जीवन में आप एक सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है। तो सूर्य का साहब इतना है जीवन में, बहुत इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। तो आइए जानते हैं कि सूर्यदेव जो है दिनांक 15 दिसंबर सन 2021 दिन बुधवार की रात्रि 3:42 पर अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि ही धनु में इनका प्रवेश होगा, क्योंकि धनु के जो लॉर्ड हैं राशि के वो गुरु बृहस्पति हैं और गुरु बृहस्पति सूर्यदेव के परम मित्र हैं। तो अब जो है और जो जहाँ से ये निकल करके आएंगे वृश्चिक राशि से उसके स्वामी मंगल हैं और मंगल भी सूर्यदेव के परम मित्र हैं। तो ये अपनी परम मित्र की राशि, परम मित्र राशि से निकलेंगे और परम मित्र राशि में ही इनका प्रवेश होगा धनु में 15 दिसंबर सन 2021 दिन बुधवार को रात्रि 3:42 पर। और ये यहाँ पर 12 जनवरी तक तकरीबन रहेंगे, 12 या 13 फिर ये मकर संक्रांति पे आगे वाली राशि में इनका प्रवेश होगा, मकर राशि में। तो तकरीबन 1 महीना ये रहेंगे यहाँ 15 दिसंबर से लेके आगे तक, तकरीबन 1-8 दिन कम होगा, 1 महीने में 1-2 दिन। तो और यहाँ पर जब ये आएंगे धनु में तो किसी और ग्रह के साथ भी इनकी युति बनेगी क्या? हाँ, बिल्कुल बनेगी। देखिए इनके परम मित्र जो ग्रह हैं बुध है, वैसे ये बुध इनको अपना मित्र मानते हैं, ये बुध को अपना मित्र नहीं मानते, ना मित्र मानते ना ही शत्रु मानते, सम मानते। तो ये इनका जो है अपने समग्रह बुध के साथ इनकी युति बनेगी। लेकिन जब बुध के साथ युति बनेगी तो बहुत अच्छा राजयोग बनेगा, प्रबल। और 30 दिसंबर से और जब तक ये रहेंगे इस राशि में तब तक इनकी युति शुक्र के साथ बनेगी। 2 ग्रहों के साथ ये अलग अलग समय पे अलग अलग युति बनाएंगे, यानी कि 15 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक इनकी युति बुध के साथ और 30 दिसंबर से लेकर जब तक ये इस राशि में रहेंगे धनु में सूर्यदेव तब तक शुक्र के साथ। इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो देखिए अब हम आपके साथ चर्चा आरंभ करेंगे मेष राशि से लेके मीन राशि तक, और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारा कार्यक्रम है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर आधारित है। तो अभी जब हम आपसे चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं, ये मेष लगन के जो जातक हैं उनके विषय में बताएंगे कि ये सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए क्या देने वाला है आपको जीवन में। तो देखिए अब चर्चा हमारी आरंभ होती है यहाँ से मेष लगन के जो जातक हैं उनके विषय में कि सूर्यदेव का राशि परिवर्तन से आपको क्या मिलने वाला है। तो बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में जो मेष लगन के जातक हैं, सूर्य जो हैं वो पंचम भाव के लॉर्ड हैं, 5th हाउस के, और ये बैठेंगे आपके 9th हाउस में भाग्य भाव में जाकर के। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठेगा और अपने बुध ग्रह के साथ उनकी युति बनेगी। एक बड़ा अच्छा योग है, बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण है। ऐसा करने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपका ऊर्जा लेवल बढ़ेगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। और जो वो स्टूडेंट्स जो अपनी हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ये एक तरीके का अच्छा राजयोग है, उनको अपनी हायर एजुकेशन ग्रहण करने के लिए अच्छे परिणाम की प्राप्ति होने वाली है उनको। आपके धार्मिक विचार रहेंगे,
धर्म की ओर आपकी रुझान अधिक रहेगा, आपकी धार्मिक आस्था रहेगी और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। कब तक? जब तक आप के साथ इनके साथ बुध रहेंगे 29 दिसंबर तक। उसके बाद जब शुक्र इनके साथ आएंगे, शुक्र की स्थिति कमजोर है, तो शुक्र की स्थिति कमजोर होने के साथ उस समय थोड़ा सा आपको धन का, थोड़ा जो आप सेव करना चाहते हैं, धन की कुछ कमी महसूस कर सकते हैं उस टाइम पर। तो धन का कुछ अभाव महसूस कर सकते हैं उस समय पर, यानी कि 30 दिसंबर से लेके और जब तक सूर्य रहेंगे यहाँ पर, ये स्थिति आपके साथ रहेगी। और 1 जनवरी से या 30 दिसंबर से लेकर के और 12-13 जनवरी तक जब तक सूर्यदेव रहेंगे यहाँ, तब तक आपको जो आपके फैमिली रिलेशंस हैं, मतलब ये वैवाहिक जो संबंध हैं, उनमें भी कुछ थोड़ा सुखों में कमी हो सकती है। उसके लिए भी आप थोड़ा सा सावधान रहें। आगे चर्चा होगी जो वृषभ लगन के जातक हैं, उनके जीवन में सूर्यदेव क्या ला रहे हैं, क्या देंगे उनको 15 दिसंबर से। तो देखिए 15 दिसंबर से सूर्य जो है आपके चतुर्थ भाव 4th हाउस के लॉर्ड हैं और ये बैठेंगे जाकर के अष्टम भाव में। जब ये अष्टम भाव में जाकर के बैठेंगे, अपने समग्रह बुध के साथ रहेंगे ये 29 दिसंबर तक। कह सकते हैं कि दिसंबर के अंत तक, ये भी कह सकते हैं कि दिसंबर के अंत तक ये बुध के साथ रहेंगे। तो धन की स्थिति आपकी ये बहुत अच्छी रहेगी, सुख सुविधाओं का भी आप लाभ उठा पाएंगे और कुछ अच्छे महत्वपूर्ण डिसीजन भी आप अगर चाहेंगे तो ले सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। लेकिन उसके बाद जो है, जब जनवरी के फर्स्ट मतलब 30 दिसंबर से जब शुक्रदेव की एंट्री यहाँ पर होगी और बुध निकल जाएंगे यहाँ से, तो शुक्र के आने से क्या होगा? शुक्र के आने से रहेगा थोड़ा सा आप मेंटली कंफ्यूज रहेंगे, दिमागी तौर पे थोड़ा आप डबल माइंडेड रहेंगे, सोचेंगे कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, क्या ना करूं, कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी आपके साथ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अपने बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनसे कोई लाभ भी प्राप्त आपको हो सकता है और कोई छोटा मोटा आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, कुछ या कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस प्रकार की स्थिति आप वृषभ लगन के जातकों को सूर्य के राशि परिवर्तन होने पर मिलने वाले। आगे चर्चा करेंगे मिथुन लगन के जो जातक हैं। देखिए मिथुन लगन के जो जातक हैं, उनके चार्ट में सूर्य देव जो है वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और ये बैठ जाएंगे जाकर के 7th हाउस 7th हाउस में बुध के साथ। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि देखिए आपका जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट करेंगे ये, और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपका जो आत्मविश्वास है उसको भी बढ़ाएंगे ये। काफ़ी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, कोई भी आप काम करेंगे, काम लेंगे किसी से या काम करें, उसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप पहले से पहले ही ये चीज़ आपके अंदर रहेगी, अरे ये काम मैं बड़ा आराम से करा सकता हूँ, ये काम मैं खुद कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ इस प्रकार का कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा आपका। और आप जो अपने कार्यस्थल में जो है, जो कार्य क्षेत्र है आपका, चाहे व्यापार या रोजगार, उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे सूर्यदेव के कारण। बस अगर आपको थोड़ा सा रखना है तो वैवाहिक सुख जो है उसमें बीच बीच में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा वैचारिक मतभेद उठ सकते हैं, बन सकते हैं, उसको लेकर के आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चर्चा करेंगे कर्क लगन के जो जातक हैं। कर्क लगन के जातकों पर सूर्यदेव का क्या प्रभाव पड़ेगा राशि परिवर्तन होने से। देखिए आपके चार्ट में सूर्यदेव जो है वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और ये बैठेंगे जाकर के 6ठे भाव में 6th हाउस में बुध के साथ। तो पहली बात तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, वो ये कि जब ये यहाँ पर बैठेंगे 15 दिसंबर से लेकर के और पूरे 1 महीने लगभग, तो आपके जितने शत्रु हैं जो आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं पहले से या करेंगे, या विरोधी कह सकते हैं उनको, या आपके कॉम्पिटिटर्स कह सकते हैं, जो भी आप समझ लें, वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। कोशिश जितनी मर्जी कर लें, ना ही वो आपका कुछ नुकसान कर पाएंगे, जितना मर्जी कोशिश कर लें। सूर्यदेव आकर के सबसे पहला काम आप कर्क लगन के जातकों के साथ ये करेंगे, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपको तो लगेगा ऐसा कि ये मेरे इर्द गिर्द हैं, कुछ मेरा नुकसान। और देखिए समझदारी तो यही है कि सचेत रहना ही चाहिए, सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्यदेव के रहते हुए वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2,
अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले चल रहे हैं, कोई लीगल मैटर्स आपके साथ लगा हुआ है कोर्ट कचहरी से संबंधित, उसमें भी जो चीज़ें होंगी वो आपके हक में होंगी जब तक सूर्यदेव यहाँ रहेंगे धनु में। जो भी चीज़ें चलेंगी वो आपके पक्ष में जाती हुई आपको दिखाई देंगी। तीसरी बात ये, परिवार के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। और जो धन का स्थिति है, धन की स्थिति मैं बताऊं आपको कि धन की स्थिति तो दिसंबर के अंत तक अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च भी बराबर होगा और कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं, उसमें आपका कुछ धन का खर्च भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी धन खर्च होगा आपका, ये सब ज़्यादातर ठीक जगहों पर होगा, कहीं अनावश्यक जगहों पर नहीं होगा। लेकिन 1 जनवरी से और जब तक सूर्यदेव रहेंगे मकर राशि में जाने तक, मकर संक्रांति तक रहेंगे ये यहाँ, तब तक जो है शुक्र के साथ आएंगे तो आपकी जो आय है उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है, या आय आपकी प्रभावित हो सकती है, इनकम। और थोड़ा सा जो है आपको सुख साधनों में भी आपके कुछ कमी रह सकती है। ये आपको मिलेगा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन से। आगे चर्चा होगी जो सिंह लगन के जातक हैं। देखिए, सिंह राशि जो है, सिंह के लॉर्ड स्वयं सूर्यदेव हैं, और सूर्यदेव क्योंकि पहला घर जो है आपका सिंह लगन के जातकों का, सूर्यदेव उसी के ही मालिक हैं। और ये बैठेंगे कहाँ जाकर के? पंचम भाव में, 5th हाउस में, जब ये 15 दिसंबर को धनु में आएंगे, धनु राशि में। जब ये यहाँ पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ बैठ करके सबसे पहला काम, ये आपके लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं, सिंह लगन के जातकों के लिए बहुत कुछ अच्छा देंगे। क्या देंगे मैं बताना चाहूँगा कि एक तो जो कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे वो व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं जो जातक, वे इस समय अवधि में 15 दिसंबर से माह के अंत तक जो महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, वो बहुत समझदारी से भरपूर डिसीजन लेंगे आप। सबसे बड़ा तो एक लाभ ये होगा। दूसरा, जो छात्र हैं उन छात्रों को वो अपनी शिक्षा प्राप्ति में सफल होंगे, अच्छे परिणामों की उनको प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, जो परिणाम उनको प्राप्त होंगे उसके लिए उनको यश ख्याति भी प्राप्त होगी, उसके लिए उनको कोई अवार्ड वगैरह भी प्राप्त हो सकता है अपने क्लास में या कॉलेज में या स्कूल में, जहाँ पर भी ऐसी स्थिति भी बनेगी। आय के साधन बढ़ेंगे माह के, यानी दिसंबर माह के अंत तक आय की इनकम आपकी अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी। आय के साधन अच्छे बने रहेंगे और आय के साथ साथ सेविंग्स भी आपकी अच्छी होंगी, दोनों काम होंगे। हाँ, थोड़ा सा इतना कह सकते हैं कि जब शुक्र आकर के यहाँ से मिलेंगे सूर्यदेव के साथ, बुध निकल जाएंगे 30 दिसंबर को, तो उसके बाद से लेकर के और जब तक मकर संक्रांति आएगी तब तक सूर्यदेव रहेंगे यहाँ धनु में। तो तब तक क्या करेंगे? तब तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। वो स्थिति ऐसी रहेगी, आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि संघर्ष करने के बाद परिणामों की तो प्राप्ति होगी, अनुकूल परिणामों की, पॉजिटिव रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन संघर्ष अधिक कराएंगे ये ग्रह आपसे। और संघर्ष के साथ साथ आप बीच में आपका थोड़ा मनोबल भी थोड़ा टूट सकता है, उसका ध्यान रखना है। और एनर्जी लेवल भी आपका कम होगा 1 जनवरी से और मकर संक्रांति के बीच। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एनर्जी लेवल अपना कम होते हुए भी हिम्मत नहीं हारनी आपने, क्योंकि आपको परिणाम अंततः गोत्वा लास्ट में अच्छे प्राप्त होंगे। तो ये चीज़ आपके साथ रहेगी। आगे बात करेंगे कन्या लगन के जो जातक हैं उनके विषय में। तो देखिए, आप कन्या लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में जो मैं देख रहा हूँ साथियों, कि 12वां घर जो है, द्वादश भाव, 12th हाउस, उसके लॉर्ड हैं सूर्यदेव। और ये बैठेंगे कहाँ? 4th हाउस में जाकर के बैठेंगे। और जब ये यहाँ पर 4th हाउस में बैठते हैं तो सबसे पहला काम ये करेंगे, यहाँ पर ये अपने समग्रह बुध के साथ युति बनाएंगे, बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। और ये राजयोग बनेगा माह के, यानी दिसंबर माह के अंत तक, 29 दिसंबर तक ये बना रहेगा। तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलताओं की प्राप्ति होगी, आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, कार्यों को सफलतापूर्वक पूरे कर पाएंगे, टाइम से पहले पूरे कर पाएंगे। उसके लिए आपके यश
और ख्याति में वृद्धि होगी, आपके मान और सम्मान में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र में आपका डंका बजेगा 29 दिसंबर तक, 15 दिसंबर से लेकर बहुत सफल रहेंगे आप। और आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, दूर दराज की, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा, वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब जब बुध निकल जाएंगे 29 दिसंबर को यहाँ से और शुक्र आएंगे 30 दिसंबर को, तो क्या होगा? तो देखिए, भाग्य का सहयोग आपको उसमें कमी आएगी। शुक्र के आने से सूर्य के साथ भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाएगा पूर्ण रूप से। पारिवारिक संबंध भी जो है आपके थोड़े से तनावपूर्ण बनेंगे, और जो आपका संचय किया हुआ धन है, जो सेविंग्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। जो आपने धन संचय कर रखा है, कोई ऐसी आवश्यकता आन पड़ जाए कि आपको वो वहाँ से पैसा निकालना पड़ जाए जहाँ से कहीं से इन्वेस्ट किया हुआ है, कि भाई हम वहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ कर, ऐसा भूल मत कर देना। वो पैसा एक बार निकल गया तो गया, मान के चलिए। ये मैं आपको यहाँ पर सावधान करना चाहता हूँ। तो इसलिए ये आपने ध्यान रखना है 1 जनवरी से लेके और 12-13 जनवरी के बीच में इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो प्रिय साथियों, ये जो था मैंने आपको जो बताया कन्या लगन के जातकों के विषय में बताया। अब आगे हम चर्चा करेंगे जो तुला लगन के जातक हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक, उनके विषय में। तो मैं जैसा कि देख रहा हूं प्रिय साथियों कि आपका जो तुला लगन के जो जातक हैं, उनका जो चार्ट मैं देख पा रहा हूं, उसमें तुला लगन के जो जातक हैं, जो सूर्य देव हैं, आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, 11th हाउस के, और वे जाकर के बैठना है उन्होंने धनु राशि में। जब उनका प्रवेश होगा 15 दिसंबर को, तो आपके कुंडली के 3rd हाउस में, तीसरे भाव में। प्रिय साथियों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जब इनका यहाँ पर प्रवेश होगा, भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा आपको। कब तक प्राप्त होगा? 29 दिसंबर तक, 15 दिसंबर से लेके पूरा भाग्य का सपोर्ट रहेगा आपके साथ। और इतना ही नहीं, आपका एनर्जी लेवल भी बहुत हाई रहेगा। एनर्जी लेवल तो जब तक ये रहेंगे धनु राशि में, तब तक आपका बढ़िया रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी आपके, खूब मेहनत में बिलीव करेंगे आप, विश्वास रहेगा आपका। छोटे भाई बहनों का भी आपको प्यार प्राप्त होगा, उनका सहयोग भी मिलेगा। और हाँ, इतना भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी के साथ साथ क्या है कि अगर आप किसी ऐसे महत्वपूर्ण पद पर हैं जहां पर आपको कुछ ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं, अधिक जिम्मेवारियां हैं, आपको बहुत जिम्मेवारी वाली आपकी पदवी है, पोस्ट है, तो वहां पर भी आप पूरे मेहनत से अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। और भाग्य का तो सहयोग आपको मिलना ही है, और साथ में आय के जो साधन हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे, इनकम बहुत अच्छी। और आपको कहीं दूर दराज भी जाना पड़ सकता है, अपने कार्य से संबंधित यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, और वे यात्राएं जो हैं आपके लिए हितकर रहेंगी, लाभकारी रहेंगी, वो कार्य आपके पूरे भी होंगे। लेकिन 30 दिसंबर से लेके और मकर संक्रांति तक, जब तक ये यहाँ रहेंगे सूर्य देव धनु राशि में, तो शुक्र आएंगे 30 दिसंबर से, बुध निकल जाएंगे। तो जब सूर्य और शुक्र का मिलन होगा यहाँ पर इस राशि में, तो क्या होगा? तो देखिए, उस समय पर एक तो आपका जो माइंड है, थोड़ा आप दुविधा में रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, किसी भी काम को करने में कोई मतलब डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इस स्थिति में अपने आप को नहीं मतलब रहेंगे आप कोई उचित और कोई मजबूत या सॉलिड डिसीजन ले सकें, स्ट्रॉन्ग डिसीजन कोई। तो ये स्थिति में थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी महसूस होगी बड़े बड़े डिसीजन लेने में, और कोई भी किसी भी चीज़ के कंक्लूजन पर पहुँचने में भी दिक्कतें महसूस करेंगे आप। हालांकि भाग्य का साथ तो आपको मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है, भाग्य तो आपका साथ रहेगा, लेकिन दिक्कतें जो हैं वो यही हैं। और कहीं ना कहीं बुजुर्गों के आशीर्वाद में भी, जो आपके घर के बुजुर्ग हैं बड़े, वे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर के आपसे नाराज रह सकते हैं,
हो सकता है आपका व्यवहार ही थोड़ा सा ऐसा हो जाए, तो इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। लेकिन जो आप यात्राएं करेंगे, छोटी हो या बड़ी हो, वो मैंने जैसा अभी कहा भी है कि वो बहुत लाभकारी रहेंगी आपके लिए। बाकी क्षेत्रों में ठीक रहेगा और भाग्य का साथ आपको पूरे माह मिलता रहेगा सूर्यदेव के कारण, और पूरे माह आप एनर्जेटिक रहेंगे। पूरे माह का मतलब है कि एक माह सूर्यदेव रहेंगे इस राशि में, 15 दिसंबर से लेकर तकरीबन 12 दिसंबर तक, 12 जनवरी तक, जब मकर ये संक्रांत आएगी तब तक। मकर संक्रांत पे वो चले जाएंगे मकर राशि में। तो मैंने ये 1 महीने का जो ड्यूरेशन बताया है इसका है ये प्रेडिक्शन। आगे हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के जातकों के विषय में। तो देखिए, वृश्चिक लगन के जातकों का जो मैं देख पा रहा हूँ, सूर्यदेव आपके 10वें भाव के स्वामी है, 10th हाउस के, और ये कहाँ बैठेंगे जाकर के? 2nd हाउस में। तो जब ये 2nd हाउस में बैठेंगे, बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण करेंगे बुध के साथ मिलकर के ये। और ये जो शुरू के 15 दिन होंगे, 14 दिन, 15 दिसंबर से 29 दिसंबर का जो समय होगा, क्योंकि यहाँ पर राजयोग का निर्माण होगा सूर्य और बुध के कारण, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में, यानी कि चाहे व्यापार करते हैं या रोजगार, उसमें आपको उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आप सफलताएं हासिल करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे। और इसी कारण से आपके जो पैसा है, धन, वो भी आपके हाथ में आएगा और धन में वृद्धि भी होगी और धन की सेविंग भी आप कर पाएंगे। ये पहले जो 15 दिन होंगे, 15 दिसंबर से 29 दिसंबर के जो बीच का समय है, ये आपके सफलताओं का समय है कार्य क्षेत्र में, और इनकम का समय है और सेविंग्स का समय है। पारिवारिक संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। ये इन सब चीजों में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा किसी ना किसी लाभ के रूप में। शारीरिक कष्ट भी आपके जो है उनसे छुटकारा मिलेगा। तो यहां पर यह स्थिति रहेगी। और 30 दिसंबर को जब शुक्र आएंगे सूर्य के साथ, बुध तो निकल चुके होंगे 29 दिसंबर को, तब से लेकर मकर संक्रांति तक कैसी स्थिति रहेगी? देखिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़े खर्च आपके बढ़ जाएंगे, खर्च बढ़ जाएंगे थोड़े से यहां पर। और जो आपका वैवाहिक जीवन है, वो भी कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि उसमें कुछ कमी हो रही है वैवाहिक सुखों में। किसी ना किसी कारण आपके जो वैवाहिक संबंध हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए आपको महसूस होंगे कि भाई कुछ गड़बड़ है, ऐसा महसूस करेंगे आप। तो वहाँ उन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सचेत रहिएगा। आगे चर्चा करेंगे धनु लगन के जातकों के विषय में। धनु लगन के जो जातक हैं उनका जो मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ कि सूर्यदेव जो है वो 5th हाउस के लॉर्ड हैं, 5वें भाव के, जो कि भाग्य का घर होता है। और ये बैठेंगे कहाँ जा करके? ये लगन में बैठेंगे, आपके धनु लगन, पहला घर। और अकेले नहीं बैठेंगे, बुध के साथ होंगे ये, यहाँ बुध के साथ रहेंगे ये 29 दिसंबर तक। बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लगन भाव में बैठेंगे आपके धनु लगन के। तो क्या होगा? आप अपनी बुद्धि का, आपका बहुत अच्छा विकास होगा और आप अपने बुद्धि के बल पर अपने सीनियर्स, जूनियर्स, सहयोगी, जहाँ भी आप कार्यरत हैं, चाहे व्यापार करते हैं या, आपका एक अलग ही प्रभाव बनेगा उन सभी पर, और वो आपके कार्यों से, आपके डिसीजनों से बहुत प्रभावित रहेंगे और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे और आपका लोहा मानेंगे आपके डिसीजंस का और आपके काम करने का तौर तरीकों का। ये आपको एक बेनिफिट सूर्य दिलवाएंगे, ये आपको लाभ मिलने वाला है। और भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा आपको, और भाग्य का भरपूर जब साथ मिलेगा और जब सभी लोग खुश होंगे, चाहे वो बड़े हों, जूनियर हों, सीनियर हों, बराबर वाले हों, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका सीधा यही मतलब है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ेंगे। विशेष रूप से 15 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में ये बहुत सफलता भरा समय है आपके लिए अपने कार्य क्षेत्र में। और मैं बता दूं, जो ये हायर एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये बड़ा स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अपने पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने के लिए।
बहुत पूर्ण रूप से सफल होंगे, सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा को प्राप्त करेंगे, अग्रणी होंगे अपनी शिक्षा में, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति। और कार्यस्थल में तो मैंने बता ही दिया। और इसके अतिरिक्त और क्या होगा? इसके अतिरिक्त होगा जो आपके वैवाहिक संबंध हैं वे भी बहुत मधुर होंगे। आप एक दूसरे के प्रति बहुत कमिटेड रहेंगे, बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और बॉन्डिंग तो आपकी रहेगी ही रहेगी अच्छी, सूर्यदेव जब तक रहेंगे। क्यों? बुध निकलेंगे 29 दिसंबर को, तो यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे इनके साथ। जब शुक्र आ जाएंगे तो थोड़ा सा आप कुछ अधिक रोमांटिक होंगे 30 दिसंबर से लेकर के और मकर संक्रांति तक, जब तक सूर्यदेव रहेंगे यहाँ धनु राशि में। आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे, रोमांटिक मूड में रहेंगे, आपका रोमांटिक मूड रहेगा और आपके जो वैवाहिक संबंध है वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? आपके शत्रु वर्ग जो है उस समय थोड़ा सा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे 30 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति के बीच में। और कोर्ट कचहरी से संबंधित भी अगर कोई मामले हैं तो उसमें भी हाथ ना डालें, समय को निकालें। जब तक सूर्यदेव यहाँ रहेंगे उसके बाद, मतलब जनवरी के महीने की बात हो रही है कि जनवरी में जब तक सूर्यदेव यहाँ हैं तब तक आप कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में हाथ ना डालें अगर हो सके तो। जब सूर्यदेव निकल जाएं जनवरी में मकर संक्रांति पर, तब आप आगे की सोचें। तो हम आपको मासिक राशिफल लेकर के आते ही हैं, बताएंगे आपको सब कुछ। तो ये थी आप धनु लगन के जातकों की स्थिति। अब आपसे बात करेंगे जो मकर लगन के जातक हैं। मकर लगन के जातकों का जो सूर्यदेव हैं वो अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, 8th हाउस के। और कहाँ बैठेंगे ये? 12th हाउस में। तो जब ये वहाँ जा कर के बैठेंगे तो देखिए अचानक कोई आपका प्रमोशन हो सकता है, कोई पदोन्नति भी आपको प्राप्त हो सकती है, या कोई अचानक कोई उन्नति का एक ऐसा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है आपके पास जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, बशर्ते कि आप उसको हाथ से निकलने ना दें। यह आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त ये बता दें आपको कि ये वो समय होगा 15 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच का कि आप, बल्कि मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा कि 29 दिसंबर तक तो बुध रहेंगे इनके साथ, उसके बाद शुक्र आ जाएंगे, बुध निकल जाएंगे। लेकिन बुध रहें या शुक्र रहें, और जब तक सूर्य यहाँ रहेंगे और शुक्र में या बुध में से कोई भी एक रहेगा धनु राशि में, आपके विरोधी आपका नहीं कुछ बिगाड़ पाएंगे, शांत रहेंगे और शत्रु पक्ष शांत रहेगा। और दूसरी बात, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में भी आप विजयी रहेंगे। जो भी वर्डिक्ट आएगा वो आपके फेवर में जाएगा, चीज़ें आपके अनुकूल होंगी, ये ध्यान रखिएगा। और क्या होगा देखिएगा, मैंने बता दिया, अचानक कोई पदोन्नति हो सकती है, कोई ऐसा अवसर प्राप्त हो सकता है आपको, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और भाग्य के साथ साथ आप कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं अपने कार्यों के संबंध में, दूर दराज। तो ये इस प्रकार की स्थिति आपको रहेगी मकर लगन के जातकों को। दूसरा जो है, थोड़ा 1 जनवरी से जब शुक्र आएंगे, 30 दिसंबर से आ जाएंगे शुक्र सूर्य के साथ, तब से और जब तक सूर्यदेव यहाँ रहेंगे या शुक्र रहेंगे, आप जो छात्र लोग हैं उनको थोड़ा अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर वो थोड़ी सी भी ध्यान उनका हटा पढ़ाई से तो परिणाम उनके प्रभावित हो जाएंगे बहुत बुरी तरह से। बाद में फिर वो परेशान होंगे कि ये हम क्या हो गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी सी समस्याएं पैदा होंगी, चुनौतियां आपके लिए थोड़ी अधिक रहेंगी 30 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति के बीच में। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे कुंभ लगन के जातकों के विषय में। एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, तो आपके चार्ट में हम देख रहे हैं कि सूर्य जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं और बैठेंगे जाकर के ये एकादश भाव यानी 11th हाउस में अपने समग्रह बुध के साथ। राजयोग का निर्माण होगा, वो भी 11th हाउस में। तो क्या मिलेगा देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो छात्र लोग हैं उनको अपने एजुकेशन से संबंधित बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति वे कर पाएंगे, बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति 15 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में। और इसी अवधि में
जो कार्य क्षेत्र में लोग कार्यरत हैं, चाहे व्यापार में हैं या रोजगार में, अगर वो कुछ अच्छे डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन हैं लेने के लिए उनके लिए, तो वो इस अवधि में ले लें। अच्छे उनके द्वारा बहुत अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे, उनके परिणाम भी आपको बहुत ही लाभकारी प्राप्त होंगे, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे वो इस समय में लिए गए डिसीजन आपके द्वारा। साथ ही आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आय में वृद्धि होगी। हाँ, अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक संबंधों की, क्योंकि सप्तम हाउस के लॉर्ड हैं सूर्यदेव, तो वहां पर आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके पूरे जब तक ये यहाँ पर रहेंगे धनु राशि में सूर्यदेव 1 महीने के लगभग रहेंगे, मकर संक्रांति तक रहेंगे, तब तक आपके वैवाहिक संबंध जो है वो सामान्य बने रहेंगे। ना बहुत अच्छे चलेंगे, ना बहुत खराब चलेंगे, मध्यम चलेंगे, चलते रहेंगे। गाड़ी आपके जीवन की नैया आराम से निकलती रहेगी। छोट मोट को भी कोई बीच बीच में कुछ हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अंत में मीन लगन के जो जातक हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं, उनको क्या मिलने वाला है। तो देखिए, आप जो पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं उनके चार्ट में जो सूर्य हैं वो षष्ठम भाव के स्वामी हैं, यानी कि 6th हाउस के स्वामी। और कहाँ बैठेंगे ये जाकर के 10th हाउस में, जो आपके करियर का हाउस है, और अपने समग्रह बुध के साथ। और यहाँ बैठेंगे तो ये बनाएंगे राजयोग, बहुत सुंदर राजयोग। और ये राजयोग कब तक बनेगा? 15 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। तो ये जो समय अवधि होगी 15 से लेकर 29 के बीच की दिसंबर की, ये आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको दिलाएगी, बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति कराएगी आपको। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे और आपका वर्चस्व भी छाया रहेगा। लोगों के बीच में, समाज के बीच में, अपने कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। आपको कोई उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है या कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपको प्राप्त हो सकती है। और यदि आप किसी सरकारी नौकरी में बैठ रहे हैं और इसी अवधि में अगर आपका एग्ज़ाम है तो वो आप बहुत आसानी के साथ क्लियर कर पाएंगे। या कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं अगर आप किसी सरकारी नौकरी में, तो भी आपका वो क्लियर हो जाएगा 15 से 29 दिसंबर के बीच में। साथ ही सुख और वैभव और सुख सुविधाओं की आपको कोई कमी नहीं रहेगी, पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। ये स्थिति तो 29 दिसंबर की रही। जब 29 को बुध यहाँ से निकल जाएंगे, सूर्य तो रहेंगे मकर संक्रांति तक, उसके बाद शुक्र आएंगे, तो क्या होगा? सुख सुविधाएं तो आपको बराबर प्राप्त होती रहेंगी, लेकिन अगर कमी आएगी तो आपके ऊर्जा के लेवल में, पराक्रम में कमी आएगी। आपका एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा सा लो होगा, आलस्य महसूस करेंगे आप। साथ ही जो आपके बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद में भी कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, या वो आपसे थोड़ा नाराज हो सकते हैं, या कोई उनसे संबंधित अगर कोई प्रॉपर्टी का मसला चल रहा था कि वो कोई मिलनी थी आपको, तो उसमें अड़चनें पैदा हो सकती हैं, रुकावटें, बाधाएं। लेकिन हाँ, कार्य क्षेत्र में आपके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी जब तक सूर्यदेव धनु राशि में बने हुए हैं मकर संक्रांति तक। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी स्थिति सूर्य देव के राशि परिवर्तन के कारण जो 12 राशियों पर उनके पड़ने वाले प्रभाव थे, जिनकी चर्चा हमने आपके साथ बहुत ही डिटेल में की है। अलग अलग लगन के जो जातक हैं उनको हमने बताया, 12 लगन के जातकों को, कि किस किस प्रकार के प्रभाव सूर्य देव के कारण आपको मिलेंगे। अब अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, अगर इसको भी आप दबाएंगे तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।